कैसे हैं आप? नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। वेरिकोसिल कैसा है अपना? बिल्कुल चंगा। हाँ डॉक्टर साहब बढ़िया है इसमें। रिपोर्ट आ गई हमारे फेवर में। अब तो मज़े में रहो, खुश हो जाओ। डॉक्टर साहब खुश तो हो तो रहे हैं किंतु खुश नहीं हो पा रहे इसलिए क्योंकि जो 9 किलो वेट भी घट गया और इसलिए और जब खाते हैं कुछ भी खा लेते हैं तो पचता नहीं सही से और जैसे दवा खाते एकदम कभी और जो लैट्रिन है पतली जाने लगती है और कभी बिल्कुल ठीक भी हो जाता है, कभी फिर उसको वैसे हो आईबीएस जाते हैं बोलते और हैं। उसको कोलाइटिस आईबीएस बोलते हैं। जी ठीक है, उसको निपटना पड़ेगा उससे। ठीक है, उससे निपटना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते हैं, एक बार ये हिस्ट्री टेकिंग का जो पार्ट है ये आपके डॉक्टर ने लिया अभी रिसेंटली, ये जो लेटरिंग वाला है और ये वो? नहीं, हमने कई बार बताया, शुरुआती से बताया कि ऐसे दिक्कत है और जब लैट्रिन जाते हैं तभी पहले उसमें पेन होता था, जैसे अब मतलब जाते हैं तो पेन नहीं होता, पेन बंद हो गया। किंतु अभी यही प्रॉब्लम है कि जैसे मान लो बैठ गया, ऐसे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए स्टैंड हाँ हाँ। में, तो एक घंटा बाद महसूस होने लगता है कि दर्द कर रहा बैठने में, मतलब जहाँ से लैट्रिन पास होती है वहाँ से दर्द कर रहा है। तो बस ऐसे होता है और नहीं काफ़ी चीज़ें आराम हो गई हैं और कुछ कुछ भी खा लेते हैं, थोड़ा से अगर खाना ज़्यादा खा लें, जैसे मान लो आज बढ़िया खाना खा लें पेट भर के तो दिक्कत हो जाती है। अब वही तो, इसमें बेसिकली क्या है, देखो मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। एक बीमारी होती है, बीमारी नहीं बोलते, एक इन्फेक्शन की वजह से बोलती है। जब मेरी आंतों में सूजन होगी थोड़ी सी भी, मेरी अगर आंतों में सूजन होगी तो मेरी लेटरिन पतली आएगी, पैरों में जकड़न बनी रहेगी, पैरों में जकड़न। ठीक है, एनर्जी लैक करूँगा, मतलब मेरी शरीर में मुझे ऐसा लगेगा शक्ति नहीं है। ठीक है, और कभी कभार खाना खाने के बाद पेट फूलने वाली शिकायत भी रहती है। ऐसा ही हो रहा है, जी जी जी। है ना? तो कोई टेंशन मत लो, थोड़ा सा समय लगेगा उसमें भी, वो भी सॉर्टेड हो जाएगी। ठीक है, बट अभी तो आपने क्या करना है, अभी से अभी थोड़ा जो खाना हम खा रहे हैं ना, पेट भर के नहीं खाना। दूसरा, पानी जो ले रहे हो कहीं से, अभी चाहे आरओ फिल्टर ले रहे हो, चाहे जौन सा मर्जी पानी ले रहे हो, पानी को आपने उबालना ज़रूर है, उबालने के बाद ही पीना है। जी ठीक है। दूसरा, कोई भी खाना कच्चा नहीं खाना। जी। ठीक है, क्या? कोई भी खाना कच्चे नहीं खाना। कच्चा नहीं खाना, मतलब हरी सब्जियां, सलाद वलाद अभी नहीं खानी। ठीक है, रोटी लेनी है, सब्जी लेनी है, पकी हुई लेनी है, कोई दिक्कत नहीं। चावल लेते हो, भात पसंद करते हो, भात के साथ खा लो, कोई दिक्कत नहीं। चावल बंद कर दिए हैं, इसीलिए इसी डर की वजह से चावल ही बंद कर दिए, 4 महीने हो गए चावल ही नहीं खा रहे। चावल सूजन बढ़ाता है ना, इसलिए बंद करवाते हैं हम। हमारे पास कोई सूजन जी कम करने वाली दवाई नहीं है ना। जैसे हम वेरिकोसिल में जो कोई दवाई देते हैं, ऐसी कोई दवाई नहीं है ना कि सूजन कम कर देगी। तो हमने आपकी डाइट से ही उस सूजन को कम करने की कोशिश करी है। जी तो अब तो आ गए नॉर्मल, अब हमारी रिपोर्ट हो गई है नॉर्मल। जी तो अभी हम भात वगैरह तो खा ही सकते हैं। जी। नहीं फिर भी हम नहीं खाएंगे, अभी 2-3 महीने नहीं खाएंगे, हम अपने यही सोच रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाते ही नहीं, पर ठीक हो जाए बस। अरे हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा बट हो जाएगा। आप समझो कि आपकी मेरे पास कोई ऐसी गोली तो है नहीं कि मैं अभी हाथ के हाथ आपके अंदर दूं और सूजन कम कर दूं। मेरे पास सूजन कम करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए चावल बंद करवाता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, चावल या रोटी खाते हो तो रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा टाइम आपने डाइट को इस तरीके से रखना पड़ेगा, पानी को उबाल के पीना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा कि खाना जो भी है कोई भी कच्चा नहीं खाना, थोड़ा खाना है, बारी बारी खाना। जी ठीक है। पेट की समस्या वैसे सही डाइट से ही थोड़ा नॉर्मलाइज कर दूंगा, बाकी मैं यहाँ से दवाइयाँ थोड़ी बहुत भेज दूंगा आपको। जी सर। सर इसमें क्या है, जो हाइड्रोसील है काफ़ी ठीक ठाक है, जैसे हम सपोर्टर पहनते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद जैसे मान लो हम चेक करते हैं कि एक दिन सपोर्टर ना, तो फिर हल्का जैसे लचक जो होती है हल्का फिर होने लगता है। हाँ मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहली चीज़ समझना, वेरिकोसील में सपोर्टर पहनना ताउम्र ज़रूरी है। ज़िंदगी में कभी आप सपोर्टर नहीं छोड़ सकते। अगर आज की डेट में रिपोर्ट सही भी आ गई है, सपोर्टर आपको ज़िंदगी भर पहनना पड़ेगा। आप ये समझो, ये रीअकरिंग वाली स्टेज होती है। रीअकरिंग मतलब कि ये दोबारा से दोबारा घूम घूम के आती है। यहाँ पर अगर आप सर्जरी भी करवा लोगे ना
ऑपरेशन भी करा लोगे इसका फिर भी आ जाएगी ये, समझ गए। तो ऑपरेशन नहीं हुआ उसका एक तो सबसे पहली चीज़ वो समझो कि ऑपरेशन हमारे बिना ऑपरेशन के सारी की सारी वेन स्टेबल हो गई है, ठीक है। दूसरा, इसमें सपोर्टर पहनना ज़िंदगी भर पड़ेगा ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, आपकी क्या हम सबकी मजबूरी होती है इसमें सपोर्टर पहनना। तो इसमें आप एक तो सबसे पहली चीज़, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट किया ही मत करो कि एक दिन छोड़ देता हूँ फिर लटकन आएगी। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ये गलत एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। देखना पड़ता है, देखना हमसे पूछो ना, देखना क्यों पड़ता है, आप हमसे पूछो क्या करना क्या नहीं। यहाँ पे जब एक्सपीरियंस बंदा बैठा है तुम्हें हर हफ्ते कॉल करवाता है, किस बात की करवाता है कॉल? जी जी करवाता है ना कॉल, क्यों करवाता है? डॉक्टर जी, से जी। क्यों बात करवाता है? वो इसलिए तो करवाता है, जो पूछना हमसे पूछो। अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट जो करते हो ना वो ख़राब कर जाते हैं। हम यहाँ से मान के चलो दवाइयाँ आप महीने भर की खा रहे हो, आपका एक एक्शन मेरे लिए ख़राब कर जाएगा, मान के चलो। आपकी पैसा दिया हुआ दवाइयों पे वो वेस्ट, मेरे यहाँ से जो दवाइयाँ गई हैं वो वेस्ट, समझे? समझ गए ना? जी जी समझ रहे हैं। हाँ, और सुनाओ, मेरे लायक सेवा हो तो बताओ। बस सर यही है कि अब जो टेस्टिस है उसमें पहले तो काफ़ी था, अब इतना इतना हल्का हल्का जैसे बचा है, जैसे मान लो मटर के दाने, तो 2 मटर को एक कर दीजिए, वैसे दोनों दाएं बाएं हल्का हल्का। एक काम करते हैं, महसूस- एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवा लो। सर सीमन एनालिसिस जाते हैं तो वहाँ हो नहीं पाता सर, हम 2-3 बार गए हैं, पहले भी गए हैं तो वहाँ हो नहीं पाता। जैसे तो इजैकुलेट नहीं निकलता, मतलब कुछ निकल नहीं पाता? नहीं सर, यहाँ होता है, रूम पे होता है और हर जगह होता है। जैसे वहाँ 2-3 बार गए हैं तो वहाँ सर हो नहीं पाता, मतलब पता नहीं शरीर में क्या छा जाता है कि हो ही नहीं पाता, और रूम में भी होता है। देखो सब एक काम करते हैं ना, देखो आप समझो मेरी बात, मेरे को कहाँ से क्लियरेंस मिलेगी? मेरे को क्लियरेंस तो वहीं से मिलेगी कि अभी एक्चुअली में अंदर हो क्या रहा है। अगर अंदर जो हो रहा होगा मैं उसके लिए काम तो कर सकूँगा ना। तो कोशिश करो, मेरी बात मानो, कहीं आसपास, कहीं जहाँ पर गांव से दूर जाना पड़ता है आपको। जी सर, गांव में तो है ही नहीं, इलाहाबाद जाना पड़ता है, इलाहाबाद में रहते हैं, पर इलाहाबाद से भी 15 किलोमीटर दूर है। तो एक काम करो, एक दिन के लिए वहाँ पर जहाँ पर भी आप टेस्ट करवाओगे ना उसके आसपास कोई होटल कर लो, ठीक है। जी। उसके नियर बाय कर लो, सिर्फ 5 मिनट का या 1 मिनट का डिस्टेंस हो, एक दिन के लिए कमरा कर लो वहाँ पे, ठीक है। आपने इजैकुलेट करना है और इजैकुलेट करके अपने ही कमरे के अंदर इजैकुलेट करके वहाँ पर जाकर सैंपल दे आना। ये तो कर सकते हो, है ना? नहीं सर, प्रयास करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो जांच करनी आपको भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कुछ भी करना है तो उस पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, यूएसजी की रिपोर्ट जो है उसमें मटर के दाने का मेंशन नहीं किया गया, समझो मेरी बात। जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उसमें मटर के दानों का नहीं किया हुआ, इसलिए मैं सीमन एनालिसिस का बता रहा हूँ कि सीमन एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है कि अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो उसकी फंक्शनिंग कैसी चल रही है वो क्लैरिटी मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो वो एक क्लैरिटी मिल जाएगी तो आपके और मेरे लिए दोनों के लिए बेटर हो जाएगा। जी सर, 3 बार गए हैं तो वहाँ पर नहीं हो पाए, तो हमने काफ़ी घबराए हुए थे। फिर इसके बाद आए घर में, हमने कहा चलो घर में देखते हैं कैसे क्या, तो घर में आराम से हो गए, जैसे लगता है फ्री हो गए। और रूम में भी तो ऐसे हम कहा हाँ ठीक, कोई बात नहीं, तो ऐसे होता है, इसीलिए देखो आप मेरी 2-3 बात बार समझो, गए। हाँ मेरी बात समझो। एक सबसे पहली चीज़, जब कमरे में हो जाता है ना तो हमको आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है ना वो अच्छा नहीं लग रहा होता। मतलब मेरे को आजू बाजू जो चल रहा है ना वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा। यही कारण होते हैं ज़्यादातर। तो इसी वजह से आसपास कमरा लो, एक जांच करवा लो, कमरे में बीकर ले आना, उनसे सैंपल की वो ले आना, बीकर मिलता है एक बीकर, ठीक है, जी जी ठीक है ना, बीकर मिलता है। बीकर को अपने कमरे में लाकर इजैकुलेट करके उनको हाथ दे आना, ठीक है, ठीक है, ऐसे करना टेस्ट, ठीक है। जी। और मेरे बारे में कैसे पता चला आपको?
सर वही क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम से पता कि ऐसे देख रहे थे तो हमने कहा बस वही अब एक ही उम्मीद बची है, क्योंकि अब उम्मीद सब खत्म थी, तो हमने कहा देख ही लाओ तो ट्राई कर ही लेते हैं, क्योंकि हार मानने से तो एक बार ट्राई कर ही लिया तो बढ़िया रहता है। आपके पास लगाए थे, अचानक लगा दिए थे तो बात हो गई, फिर तभी दवाई शुरू कर दी, 5 महीना हो भी गया। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो पहले कहीं इलाज करवाया था मुझसे पहले? हाँ सर करवाए थे पहले तो 2-2.5 साल तो पता ही नहीं चला कि ये क्या था कि 2 साल पता चला कि बाद में करवाए थे तो उसमें निकला कि वेरिकोसिल है। फिर वेरिकोसिल फिर सेकेंड स्टेज का निकला। फिर हमने खाए थे ऐसे आयुर्वेदिक वो अंग्रेजी खा रहे थे, कहा कम हो जाएगा सर्जरी कराना पड़ेगा, तो हम कहा ठीक है करा लिया जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर खा रहे थे फिर पैसा भी नहीं बन पा रहा था क्योंकि स्टूडेंट है सर। फिर 2 साल हो गए, फिर धीरे हो गए, अब बढ़ते चला जा रहा है। फिर अचानक यहाँ लगा दिए और लगाने के बाद ये संपर्क हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ठीक हो चुके हो, अभी तो रिपोर्ट हमारे लिए अच्छी आई है। जी नहीं सर और तो बढ़िया है और ठीक है, बस वही इस पर मोल दिक्कत है सर। हम 2-3 बार गए, जब नहीं हुआ तो फिर हम कहाँ हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। और रूम में घर में आते हैं या तो बढ़िया हो जाता है, और वहाँ जाते हैं तो पता नहीं डर जैसे पूरा शरीर कांपने भी लगता है, शरीर में मतलब जैसे कुछ हो गया हो तो कुछ होता ही नहीं है। चलो कोई नहीं, वो भी मैनेज हो जाएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से वो मैनेज होगा, वैसे कर लेना, वो हो जाएगा आपका ठीक। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी आ जाएगी, मिल जाएगी। और हमारे आगे डॉक्टर कैसे हैं? नहीं सर वो तो बढ़िया है, मतलब सब ठीक ठाक है, कोई वो नहीं है। कोई कंप्लेंट करनी हो? नहीं सर कोई कंप्लेन नहीं, इसमें जो सही है तो सही है, जो गलत है तो और गलत मेरी है। कोई कंप्लेंट करनी है? नहीं सर कंप्लेन कुछ नहीं है, जो एकदम सही है बस इसमें। चलो वैसे मैं कह रहा हूँ बढ़िया से ठीक हो जाओ, शादी वादी करो, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट लाओ और शादी वादी करो, सेट हो फैमिली में, आगे सारी चीज़ें सेटल करो। बाकी अभी जो मैंने तरीका बताया पानी का, खाने का, तीसरा जो अभी तरीका बताया सीमन एनालिसिस का, ये तीनों चीज़ें करनी है आपने, ठीक है।